गाइस कोडलिन के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल से सीख रहे हैं। इससे पहले तक हम इफ एल्स एल्स इफ के बारे में डिटेल से सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम व्हेन कीवर्ड के बारे में डिटेल से सीखेंगे। यहाँ पर हम व्हेन और इफ एल्स को कंपेयर करके भी देखेंगे और हम देखेंगे कि किस सिनेरियो में इफ एल्स सूटेबल रहता है और किस सिनेरियो में हमें व्हेन यूज करना चाहिए, क्योंकि है तो ये दोनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स और साथ ही यहाँ पर हम रेंज के कॉन्सेप्ट को भी देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। गाइस माय नेम इज राना ताहिर बिलाल एंड यूर वाचिंग नीट रूट्स। तो गाइस चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन का कीवर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैंने एक फ़ाइल बना लिया और उसके अंदर मेन फंक्शन तो आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें व्हेन क्यों यूज़ करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो इफ एल्स को यूज़ करते हुए भी तो हम कंडीशन वाला काम कर ही रहे थे। मान के चलिए हम यहाँ पर डिसीजन ले रहे थे। एक यहाँ पर कंडीशन थी, मान के चलिए जिस तरह राहुल की हाइट थी, राहुल की हाइट अगर बड़ी है, ये हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई तो वो हमने चेक कर ली थी कि राहुल यहाँ पर टॉलर आ रहा था। इससे पहले तक हम ये वोटिंग सिस्टम वाला काम भी कर चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर व्हेन के बारे में डिटेल से सीखना है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको व्हेन का सिंटेक्स बता देता हूँ। व्हेन का सिंटेक्स कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है जी, और कुछ इस तरह से सिंटेक्स व्हेन का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो भी वेरिएबल पास करना है वो हम पास कर सकते हैं। उस वेरिएबल को चेक करते हुए अंदर हम जो भी कंडीशन चेक करेंगे वो कंडीशन चेक हो जाएगी। अब थोड़ा व्हेन को डिटेल में सीखते हैं। तो यहाँ पर हम एज को ले लेते हैं। लास्ट टाइम भी हमने एज ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम एज को ले लेते हैं, एज वेरिएबल ले लिया और मान के चलिए यहाँ पर मैं 10 एज ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर व्हेन को हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर तो हमें एज ही पास करवानी पड़ेगी, क्योंकि एज ही तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैं काम करने वाला हूँ वो आपने फोकस करना है। मान के चलिए यहाँ पर 18 एज थी, ये देख सकते हैं आप, तभी वोट हम कर पा रहे थे। यहाँ पर देखें और यहाँ पर मैं सेम इसी तरह से पेस्ट करवा दूंगा, बट यहाँ पर हमें एरो ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ये हमें व्हेन के सिंटेक्स के अंदर यूज़ करना ही पड़ेगा, तो ये बात आप याद कर लो। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे हमारे पास कंडीशन थी कुछ एज 50 को यहाँ पर हम चेक करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर भी एरो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और यहाँ से ही आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो। यहाँ से मैं इस लाइन को कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ पे करवा दूंगा इसको मैं पेस्ट, ठीक है जी। इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा भी कर लेता हूँ। अब 50 पे था जी, वोट कर सकते हो और उसके बाद आपने जितनी यहाँ पर कंडीशंस लगानी है वो आप लगा सकते हो। मान के चलिए मैं यही ले लेता हूँ, यहाँ पर एज में 55 कर देता हूँ, यहाँ पर मान के चलो 60 कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं 70 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक तो कोड को रीड करना बहुत ही ईजी हो रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हो, वोट तो कर सकते हो। ये है जी सीनियर सिटीज़न हो गया। यहाँ पर हम सिंपली चेक ही अब ये करना है, तो यहाँ पर 60 लिख देते हैं और यहाँ पर साथ में लिख देते हैं जी 55, क्योंकि जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं 55 लिख देता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये कंडीशन हो जाए ट्रू। अब मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं यू कैन वोट नाउ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और ये 55 यहाँ पर, ये मान लीजिए कि ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुई और वही आउटपुट हमें देखने को मिल रही है। बट गाइस अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एल्स वाला काम भी हमने करना है। तो यहाँ पर आपने अगर एल्स का काम करना है तो वो भी इसी तरह से करेंगे, ठीक है, मतलब एरो ऑपरेटर लगाएंगे और आगे आपने जो कुछ भी प्रिंट करवाना है वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एल्स को क्यों नहीं था यूज़ किया वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस यहाँ पर अगर आप देखो तो एक हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पर तो हमने पर्टिकुलर चेक कर लिया था कि अगर एज 40 से छोटी है, मतलब इसका मतलब था 18 और 40 इसके बीच में है, तो तब आपकी आउटपुट आ रही थी आर यू एक्साइटेड फॉर इलेक्शन। और यहाँ पर एल्स के अंदर हमने चेक किया था यू कैन वोट नाउ, क्योंकि 18 से एज ऊपर है, मतलब मान के चलो यहाँ पर अगर 40 से ऊपर एज है जिसकी, 40 से 100 तक भी होती है रेयर केसेस में, तो मान लीजिए 100 तक है, तो उस एज ग्रुप के बंदों के लिए आउटपुट थी यू कैन वोट नाउ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर के 100 तक सभी एज ग्रुप के लिए
यहाँ पर ये व्हेन वाली कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर यार किस तरह से लिखेंगे, तो ये थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए हम रेंज के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। रेंज का फंक्शन बिल्ट इन ही हमें मिल जाता है कोडलिन में, तो सिंपली उसको अब हम यूज़ कर लेते हैं। रेंज का सिंटैक्स अब देखिएगा, हमें यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ना था, वो हमारे पास ऑलरेडी है। आप यहाँ पर हम रिजल्ट हमने लेना है, ठीक है जी, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर रहेगा। रिजल्ट लिख लेता हूँ और साथ में यहाँ पर मुझे एज पे रेंज लगानी है कि मान के चलो 1 से 100 तक यहाँ पर हमें काउंटिंग चाहिए, तो वही मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लेंगे। एज यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हम इन साथ में यूज़ करेंगे, और साथ में यहाँ पर हमने 1 से 100 तक रेंज लिखनी है, तो वो कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो सिंटैक्स अपना एकदम सही आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये देख सकते हैं हमने सिंपली 2 डॉट लिखे हैं, बट ये लेस देन इक्वल टू हमारे पास ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर एकदम सही से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं योर वोट इज़ नॉट लिस्टेड येट। ठीक है, क्योंकि सम टाइम ये भी प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों के जो वोट होते हैं वो लिस्ट ही नहीं होते। मान के चलो यहाँ पर 55 आ रहा है, तो ये कंडीशन हो रही थी ट्रू, तो ये आउटपुट हमें देखने को मिल रही थी। अब इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ 1855, मतलब ऐसा ही कुछ यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ जो कि यहाँ पर अवेलेबल ना हो, तो यहाँ पर मान के चलो मैं 99 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, तो देख सकते हैं आप इसकी आउटपुट कुछ इस जगह पे देखेंगे। अब देख सकते हैं योर वोट इज़ नॉट लिस्टेड येट, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपने रेंज के बारे में आपको आइडिया हो गया कि रेंज से हम किस तरह से 1 से 100 तक काउंटिंग को चेक कर रहे हैं। मान के चलो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो रिजल्ट को। ठीक है, रिजल्ट को अगर प्रिंट करवा लोगे, नीचे वाले को कमेंट कर दो, तो आपका रेंज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाइस, रन किया है मैंने प्रोजेक्ट को, तो देख सकते हो यार यहाँ पर तो हमें एरर देखने को मिल रहा है। वो देख सकते हैं ये हमारे पास एक यूजलेस कर्ली ब्रेसेस आ रही थी। अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो अपना प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। तो आप देख सकते हो एज हमने यहाँ पर कर दी, यहाँ पर रिजल्ट हम प्रिंट करवाते हैं जी। ठीक है, रिजल्ट मतलब ये चीज़ हम प्रिंट करवाएंगे, तो आप देख सकते हो कि ये एज 1 से 100 की रेंज में है, तो ये कंडीशन है ट्रू। अगर मान के चलो यहाँ पर हम 55 ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू ही रहेगी। अगर यहाँ पर हम 100 लेते हैं, तब भी यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू। और मान के चलो अगर यहाँ पर हम 101 ले लेते हैं, तो तब यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आपको फॉल्स देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हम अनटिल के कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, देख सकते हैं अनटिल को मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैं 100 लिखता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो डॉट डॉट था, तो तब यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू थी वो इस रेंज के अंदर कंसीडर की जा रही थी, बट अनटिल लिख दोगे तो लास्ट वाली जो वैल्यू है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो डॉट डॉट ही सही है जी अपने लिए। अब ये नीचे जो कोड है इसको हम कर देते हैं अनकमेंट। अब गाइस, आपको पता चला कि व्हेन जो था उसके अंदर काम तो अपना हो रहा है, कोड भी काफ़ी अच्छे से हमें देखने को मिल रहा है, बट वो इस केस में ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें अगर सेम काम करना है तो वो हम इफ़ एल्स में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कोड एक तो रहेगा और उसके बाद हमने कंडीशंस को कुछ चेक करना था। मान के चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंडीशन है, तो वो व्हेन में इतनी सही नहीं थी। तो व्हेन में अच्छा क्या होता है या व्हेन किन केसेस में बेस्ट है, अब उसके बारे में हम देख लेते हैं। मान के चलिए आपको यहाँ पर MCQs मिल गया है, एकदम छोटा सा करेंगे कि आपने करना है जी, फाइंड करनी है वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर हम दे लेते हैं और वैल्यू कुछ रहेगी 5 दे लीजिए आप यहाँ पर। बाकी यहाँ पर व्हेन को कॉपी करो और यहाँ पर इसको पेस्ट करवा दो। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास हैं 4 ऑप्शंस। एक होता है फर्स्ट ऑप्शन एज यू नो, दूसरा ऑप्शन, फिर रहेगा जी तीसरा ऑप्शन, फिर रहेगा चौथा ऑप्शन। तो अब गाइज यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 मिल गया है हमें यहाँ पर, और नीचे क्या है जी 2 मिल गया है, और थर्ड पे हमें 3 मिल गया है, सही है। और नीचे हमें क्या चाहिए, हमें मान के चलिए 4 मिल गया, और वैल्यू यहाँ पर यार 4 ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, 4 कर देता हूँ, जो कि अपने लिए एकदम सही है। और व्हेन हम किस पे लगाते हैं, वैल्यू पर। अब इस कोड को एक बार अगेन हमें कमेंट करना पड़ेगा और मैं रन कर देता हूँ इसी कोड को। देख सकते हैं अब आप 4 हमें मिल गया है। मिला किस जगह पे है, कुछ इस जगह पर।
तो गाइस आउटपुट यहाँ पर आप देखिए तो इससे आपको पता चल रहा है कि एमसीक्यूज वाला काम यहाँ पर हमने काफ़ी क्विकली कर लिया है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं चूज ऑप्शंस बिटवीन 1 to 4, ठीक है। अब मान के चलिए यही काम अगर हमें इफ एल्स में करना पड़ता तो हम यहाँ पर हम सेम काम तो कर लेते, कुछ ये वाला वैल्यू 4 यहाँ पर मान के चलिए आ जाता। अब यहाँ पर हमने वैल्यू को चेक करना था। इफ़ वैल्यू इक्वल टू 1 तो फिर जो भी हमने आउटपुट दिखानी है वो दिखा सकते थे, मतलब 1 मिल गया। फिर हमने एल्स इफ लगाना था और उसमें हमने वैल्यू इक्वल टू 2 और फिर प्रिंट कराना था 2 मिल गया। फिर 3 पे भी सेम काम और 4 पे भी सेम काम होना था। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कोड भी एक काफ़ी लंबा हो रहा था अपने पास, बट यहाँ पर अपना काम बहुत ही स्मूथली हो गया है। हमें कोड की लाइंस भी कम लिखनी पड़ी हैं बट काम हमारा हो गया है। तो गाइज आपने इफ एल्स और व्हेन को सिनेरियो के हिसाब से यूज़ करना सीखना है, तभी आप अच्छे प्रोग्रामर बनोगे। तो गाइज अब तक आपको इफ एल्स व्हेन और रेंज के बारे में सही से आइडिया हो गया है। तो गाइज आप सभी को पता है हमारा न्यू एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का बैच भी हो रहा है स्टार्ट। अगर आपने ज्वाइन करना है, मतलब अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फॉर्म मिल रहा है, उसको आप सिंपली सबमिट करवा दीजिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें और देखते रहें नीट रूट्स।